हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे या विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद हिमालय के जितने भी नदी तंत्र है वे पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के मिलने से बना हुआ है। जैसा कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की जितनी भी लंबी नदियां हैं उन नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियों का अध्ययन किए थे, जिसमें काराकोरम का पूर्वी विस्तार तिब्बत तक है, जहां इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश पर्वत के नजदीक तिब्बत में ही मानसरोवर झील के नजदीक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और हिमालय के पार या हिमालय के उत्तर में और हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास यू टर्न लेकर के और बृहद हिमालय को प्रतिच्छेदित करते हुए दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया दिहंग गार्ज, तो यू टर्न लेकर के और बृहद हिमालय को काटते हुए दिहंग गार्ज बनाते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जहां पर इसे दिहंग नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर असम में प्रवाहित होती है। तत्पश्चात यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है वह गंगा पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक भागीरथी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिल जाती है। मणिपुर से निकलने वाली नदी बराक या मेघना नदी, जो बांग्लादेश में चांदपुर के पास पद्मा मिलती है, अर्थात जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। तो जमुना नदी और पद्मा के संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। और इसमें बराक नदी, मणिपुर से आने वाली एक नदी बराक या मेघना नदी, चांदपुर के पास पद्मा मिल जाती है और इसके बाद पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह 3 देशों में प्रवाहित होता है: चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि कुल ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत में सांगपो का अर्थ होता है शोधक। जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम हो जाता है दिहंग नदी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग कहते हैं और असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जैसे ही नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो इस प्रकार से चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली 2 नदी, एक दिवांग और दूसरा का लोहित। दिवांग और लोहित नदी 2 नदी ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है बाईं तट से ये दोनों नदी मुहाना बनाती है। इसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी असम में प्रवेश कर जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पूरब से पश्चिम की ओर सदिया से धुबरी तक पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में यह नदी असम में रैंप घाटी में प्रवेश होती है। एक घाटी, असम की घाटी में, इस घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में शिलांग का पठार है। भ्रंश घाटी अर्थात धरातल का वह भाग
जो अगल बगल वाले भाग को छोड़कर बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाता है, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और बीच वाला भाग स्थिर हो और अगल बगल वाला भाग जो ऊपर उठ जाता है तो इसको बोलते हैं रैंप घाटी। तो इंडिया से लेकर के धुबरी तक यह नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार है। असम में इस नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। इस नदी द्वीप को असम सरकार के द्वारा नदीय जिला घोषित कर दिया गया। विश्व का एकमात्र नदीय जिला माजुली नदी द्वीप, अर्थात इस जिला को नदीय जिला घोषित कर दिया गया। यह नदी जो है असम के धुबरी नामक स्थान से यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। जमुना नदी गंगा की एक प्रमुख वितरिका, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, पद्मा में मिल जाती है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे चल करके यह पद्मा नदी जो है मणिपुर से आने वाली बराक या मेघना नदी, मणिपुर से आने वाली बराक या मेघना नदी से चांदपुर में मिलती है। इसके बाद पद्मा और मेघना नदी की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और मेघना सभी मिलकर के मेघना के नाम पर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण हुआ है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली दिबांग और लोहित, यह दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और अपना मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में बहनाती है। धनसिरी एक प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र में अपना मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदी सुबनसिरी, कामेंग और मानस। यह दोनों नदी जो है वह हिमालय से निकलती है और अपना मुहाना जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है। मानस नदी जो है भूटान के क्षेत्र से, हिमालय वाले क्षेत्र से, भूटान से निकलती है और असम में प्रवेश करती है और असम में ही ब्रह्मपुत्र में अपना मुहाना बनाती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह नदी जो है वह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। यह सिक्किम में ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। सिक्किम में स्थित जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और यह तीस्ता नदी जो है वह भारत के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी पूछा जाता है। यह नहीं पूछा जाता है कि यह कहां से निकलती है, सिर्फ निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया भरेली, पगला दिया,